आज 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक बुध गोचर करेंगे कुंभ राशि में। और यहाँ पर कुंभ राशि के स्वामी साथ ही बुध के परम मित्र शनिदेव भी पहले से मौजूद हैं। इसके साथ साथ शनिदेव के ऐसे तो पिता पर वैसे शत्रु भी कुंभ राशि में मौजूद हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। इस समय में आपको एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई खबरें सुनने को मिल सकती है। साथ ही उस इंडस्ट्री में कोई नया लॉ भी पास हो सकता है। सूर्यदेव सत्ता पर बैठे हुए लोगों के कारक होते हैं जो पावर अथॉरिटी को दर्शाते हैं। वहीं पर शनिदेव गरीब वर्ग, मजदूरों के, मिडिल क्लास के, प्रजा के कारक होते हैं। और अब इन दोनों के बीच में आ गए हैं बुध। इस स्थिति में कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप इसकी बात सुने या उसकी बात सुने। साथ ही क्योंकि जिस तरीके के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसमें रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलेंगे। इसीलिए आपको पक्षपात करने से बचना होगा। आपको किसी की भी साइड लेने से बचना होगा। आपको डिप्लोमेटिक रहना होगा और बहुत चतुरता से दोनों ही पक्षों की बात सुनकर अपना निर्णय लेना होगा। खास तौर से मेरी आपसे यही सलाह होगी कि आप न्यूट्रल रहें। अब क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं और वो शनिदेव के साथ आ गए हैं, तो आपको अपने शब्दों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना होगा। आपको टॉन्ट मारने से बचना होगा, नहीं तो लोगों के साथ मनभेद या मतभेद हो सकता है। खास तौर से अगर आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तो आपसे जो ओहदे में बड़े हैं उनके साथ सोच समझकर बात करिएगा। अगर आप अपने घर पर भी हैं और उम्र में छोटे हैं तो आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनके साथ भी अच्छी तरीके से बात करिएगा, नहीं तो मनमुटाव हो सकता है। क्योंकि इस समय में होता है, चलता है, जो मन में आया बोल दिया, ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा, नहीं तो आप अपने ही शब्दों के जाल में फंसते चले जाएंगे। बुध एक नौजवान युवा शक्ति ऊर्जा को दर्शाता है। वहीं पर सूर्य देव पिता के कारक होते हैं और शनि देव डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। इसीलिए इस समय में आपको अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसे अच्छे से सुनिए, वाद विवाद में ना पड़े। क्योंकि आप अपनी वाणी से जो तर्क लगा रहे हैं, जो हर एक चीज़ में आप प्रूफ मांग रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो इंसान आपको सलाह दे रहा है उसने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। उन्होंने भी ज़िंदगी के कई साल देखे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो आपकी भलाई के लिए आपको सलाह दे रहे हैं, तो उसे सुनिएगा ज़रूर। इस समय में बैंकिंग क्षेत्र में या शेयर मार्केट में कोई नया रूल, कोई नया लॉ लागू हो सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई नए आविष्कार हमें इस समय में देखने को मिल सकते हैं। इस समय में आप किसी की भी बातों में ना आए, चाहे वो आपके परम मित्र हो या फिर आपके क्लोज रिश्तेदार। खास तौर से उनकी बातों में आकर उन्हें पैसे उधार मत दीजिएगा। हाँ, अगर आप अपने मन से पैसा देकर उनकी मदद करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पैसे उधार दे रहे हैं तो वो पैसा लौट कर वापस आएगा, ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। तो बस यही है कि इस समय में अफवाहों पर भरोसा ना करें और उन अफवाहों पर भरोसा करके कोई निर्णय तो बिल्कुल भी ना लें। अपनी वाणी पर संयम रखें और दो पार्टियों के बीच में जज बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।